हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक मुरगड़े आप सभी का स्वागत करता हूं आरएसआर लेक्चर्स के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एरिस। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन निर्माण की विधियां। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन निर्माण की विधियां अल्कोहल द्वारा। तो यहाँ पे हमने थंबनेल लगा दिया है, हेलो एल्केन निर्माण की विधियां अल्कोहल द्वारा। तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन निर्माण की विधियां पढ़ने वाले हैं अल्कोहल द्वारा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल से कराने पर। हेलोजन अम्ल क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हेलोजन से कराई जाती है, जो हमें हाइड्रो हेलोजन प्राप्त होते हैं, उसे ही हम हेलोजन अम्ल कहते हैं। तो हेलोजन अम्ल देखें हम, तो होता है HiHBr HCl HF। इसमें से हम हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और उसके बाद HF। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा HI, फिर हो जाएगा HBr, फिर हो जाएगा HCl और सबसे कम क्रियाशील होता है HF। HF कम क्रियाशील होने के कारण इसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं, अधिकतर हम उपयोग HI, HBr व HCl का करते हैं। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराई जाती है तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम हेलोजन अम्ल HX, X की जगह IBr व Cl हो सकता है। HX से जब कराई जाती है तो यहाँ में से जल का एक अणु बाहर निकलता है H2O प्लस हमें प्राप्त होता है R बॉन्ड X, जिसे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहा जाता है। अब हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R बॉन्ड O बॉन्ड H, जहां पर ऑक्सीजन पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हेलोजन अम्ल HX से कराई जाती है, हेलोजन अम्ल है और अम्ल का कार्य होता है H+ आयन का दान करना या प्रोटॉन का दान करना। तो H+ आयन का जब वो दान करता है तो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने के कारण ये अधिक ऋणात्मक परमाणु की ओर जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। तो ये H+ आयन H पर प्लस चार्ज आ जाएगा और X पर माइनस। तो ये H+ आयन जाएगा ऑक्सीजन के पास और जब ये H+ आयन ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा R बॉन्ड O, यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे जुड़ेगा H, यहाँ पे जुड़ेगा H और ये इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ऑक्सीजन पर आ जाता है प्लस आवेश। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण उस पर हमेशा ऋण आवेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? धन आवेश। तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण करने के लिए एल्किल समूह के साथ जो बंध बनाए उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बंध टूटकर किस पर शिफ्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के कारण ऑक्सीजन की जो कमी है वो तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन पूर्ण होने के कारण यहाँ पे जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा -H2O। यहाँ पे जल का एक अणु बाहर निकल रहा है और जो एल्किल समूह है उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश। तो R पर आ गया है प्लस आवेश और हेलोजन पर है माइनस आवेश। प्लस माइनस के बीच में हम जानते हैं हमेशा आकर्षण होता है। तो यहाँ पे R प्लस और X माइनस आपस में जुड़कर एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जब अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराई जाती है, जैसे HI, HBr, HCl इनसे कराई जाती है, तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्रियाविधि देखी, तो यहाँ पे HX हेलोजन अम्ल है तो ये H+ आयन का दान करेगा। H+ आयन जाता है ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इलेक्ट्रॉन का दान करने के कारण ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ जाता है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए इस पर आना चाहिए माइनस आवेश। तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण करने के लिए जो एल्किल समूह के साथ उसका बंध बना है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आकर्षित करेगा तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और R पर एल्किल समूह पर आ जाता है
प्लस आवेश। अब एल्किल समूह पर आ गया प्लस आवेश और हैलोजन पर है माइनस आवेश, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा और यहाँ पर बनेगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो इस प्रकार जब एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अलग अलग हैलोजन अम्ल लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हैलोजन अम्ल लेते हैं हम HI। तो जब R बॉन्ड OH एल्कोहल की अभिक्रिया HI से कराई जाती है तो यहां से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे जल का एक अणु बाहर निकल गया और हमें प्राप्त होगा R बॉन्ड I। इसे हम कहेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम R की जगह अलग अलग एल्किल समूह ले सकते हैं। तो यहाँ पर एल्किल समूह ले लेते हैं हम C2H5OH की अभिक्रिया HI से कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, OH और H मिलकर यहाँ पे जल का एक अणु बाहर निकल गया H2O और यहाँ पे C2H5 के साथ जुड़ जाएगा आयोडीन C2H5I। तो इस प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है जब यहाँ पर अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अब आप लोगों को एग्जाम में इसके द्वारा यहाँ पे जो HI लिए उसके अलावा उसका मिश्रण दे सकता है। तो यहाँ पर हम वो रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों को यहाँ पे सीधे सीधे HI न देते हुए अगर आप लोगों को मिश्रण दे दिया जाए, मान लो यहाँ पर आप लोगों को मिश्रण दिया जा रहा है, जब C2H5OH की अभिक्रिया KI प्लस H3PO4 फास्फोरिक अम्ल से कराई जाती है तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे HI न देते हुए KI प्लस H3PO4 दे दिया है। तो यहाँ पे KI प्लस H3PO4 आपस में जब क्रिया करेंगे तो यहां से ये अम्ल है तो H प्लस आयन निकलेगा और ये H प्लस आयन आयोडीन से क्रिया करके HI बना लेगा। तो यहाँ पर जब KiH3PO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन का यौगिक प्राप्त होता है जो एक हैलोजन अम्ल है और ये हैलोजन अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड का ही निर्माण करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर अन्य उत्पादों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एल्किल हैलाइड जो मुख्य उत्पाद है उसी की रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पर HI अल्कोहल से अभिक्रिया करके पुनः एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर बनेगा जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा H2O और यहाँ पे बनेगा C2H5I। तो इस प्रकार आप लोगों को मिश्रण भी दिया जा सकता है, सीधे सीधे यहाँ पर हैलोजन अम्ल न देते हुए उसका कुछ मिश्रण देगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पर वो मिश्रण आपस में क्रिया करके हैलोजन अम्ल का ही निर्माण करेगा और हैलोजन अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करके पुनः एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा हैलोजन अम्ल लेते हैं। तो यहाँ पर ROH की अभिक्रिया जब HBr से कराई जाती है तो यहां पर जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा H2O प्लस यहां पे क्या बन रहा है RBr। तो यहां पर हमें RBr प्राप्त हो रहा है जो एक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। तो इसी प्रकार जब हम हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है एल्किल हैलाइड। अब हम R की जगह अलग अलग एल्किल समूह ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लिया जाए CH3OH की अभिक्रिया HBr से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होगा CH3Br प्लस जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर HBr की जगह आप लोगों को सीधे सीधे HBr न देते हुए मिश्रण दे दिया जाए। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं हम। जब CH3OH की अभिक्रिया यहाँ पे मिश्रण दे दिया जाए आपको KBr प्लस H2
SO4 से कराई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे HBr न देते हुए KBr प्लस H2SO4 का मिश्रण दे दिया गया है। तो आप लोग देखो यहाँ कि KBr प्लस H2SO4 जब आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, और अम्ल में से किसका दान करता है अम्ल, H प्लस आयन का। तो ये H प्लस आयन Br के साथ क्रिया करके पुनः क्या बनाएगा, HBr। हमको अन्य उत्पादों से कोई मतलब नहीं है, हमें मुख्य उत्पाद पर ध्यान देना है। तो यहाँ बन रहा है HBr। ये HBr पुनः अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ बनेगा CH3Br प्लस जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो जब CH3OH की अभिक्रिया KBr प्लस H2SO4 से कराई जाती है तो ये मिश्रण किसका निर्माण कर रहा है, HBr का, जो एक हेलोजन अम्ल है, और ये हेलोजन अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करके पुनः एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और एक मिश्रण दे सकता है आप लोगों को। यहाँ पे दूसरा मिश्रण देख लेते हैं। जब CH3OH की अभिक्रिया, यहां पर हम ले लेते हैं NaBr प्लस H2SO4 से कराई जाती है, NaBr प्लस H2SO4 के मिश्रण से कराई जाती है। तो यहां पर NaBr प्लस H2SO4 आपस में क्रिया करके, यहाँ पे H2SO4 अम्ल है और अम्ल H प्लस आयन का ध्यान करेगा, जो H प्लस आयन Br के साथ क्रिया करके पुनः HBr का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे बनेगा HBr प्लस, यहाँ पे बचेगा NaHSO4, जो एक, इसे हम कहते हैं सोडियम बाई सल्फेट। तो यहाँ पर इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल मुख्य उत्पाद पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे बन रहा है हेलोजन अम्ल HBr। तो ये HBr पुनः अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3Br प्लस जल का एक अणु बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार जब हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं HCl। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया, यहाँ पे ले रहे हैं हम अल्कोहल ROH की अभिक्रिया HCl, ये भी एक हैलोजन अम्ल से कराई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा था क्रियाशीलता के क्रम में कि HCl का क्रम क्या होता है, क्रियाशीलता का क्रम कम होता है और HI और HBr का अधिक होता है। तो जब HI और HBr का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम अधिक होता है, मतलब वो अधिक क्रियाशील होते हैं तो आसानी से क्रिया कर लेंगे, लेकिन HCl क्रियाशीलता के क्रम में सेकेंड लास्ट होता है, तो उसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम उत्प्रेरक ले लेंगे निर्जल ZnCl2। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ पर जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा H2 प्लस, यहाँ पे बनेगा R बॉन्ड Cl। तो इस प्रकार जब अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन। तो इस प्रकार से जब अल्कोहल की अभिक्रिया अलग अलग हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ROH की जगह हम अलग एल्केन समूह ले सकते हैं। तो यहाँ पर एल्किल समूह ले लेते हैं हम C2H5OH की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जल का एक अणु बाहर निकलेगा और हमें प्राप्त होगा C2H5Cl प्लस H2, जल का एक अणु बाहर निकल गया। तो इस प्रकार जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है। और उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है या उसकी स्पीड बढ़ाने का कार्य करता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं हम निर्जल ZnCl2। तो इस प्रकार जब अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो हमने इस प्रकार तीन अलग अलग हैलोजन अम्ल लिया। सबसे पहले हमने लिया था
हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन निर्माण की विधियां। हमने देखा एल्कोहल के द्वारा एल्कोहल की क्रिया जब हेलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हेलोजन अम्ल क्या होते हैं? HI, HBr, HCl व HF। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील होता है HI, फिर उसके बाद होता है HBr, उसके बाद HCl और सबसे कम क्रियाशील होता है HF। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा इसकी क्रिया विधि। जब ROH की अभिक्रिया HX हेलोजन अम्ल से कराई जाती है तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो ROH, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये एक हेलोजन अम्ल है। हेलोजन अम्ल H प्लस आयन का दान करेगा तो ये H प्लस आयन जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन पर आ जाता है धन आवेश। ऑक्सीजन कभी भी धनावेश नहीं रखना चाहेगा क्योंकि वो एक विद्युत ऋणी तत्व है, इसीलिए वो एल्किल के साथ जो बंध बनाया है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ण होने के कारण जल का एक अणु बाहर निकलेगा और एल्किल समूह पर आ जाता है प्लस आवेश। एल्किल समूह पर है प्लस आवेश और हेलोजन पर है माइनस आवेश, दोनों आपस में क्रिया करके बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार अल्कोहल की अभिक्रिया जब हेलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा HI के साथ रिएक्शन। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया हमने HI के साथ किया तो यह जल का एक अणु बाहर निकला और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को ये सीधे सीधे HI न देते हुए आप लोगों को मिश्रण दे सकता है। तो हमने यहाँ पे मिश्रण देखा जब जब C2H5OH की अभिक्रिया Ki प्लस H3PO4 से कराई जाती है तो ये H3PO4 आपस में Ki के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? HI का जो एक हेलोजन अम्ल है और ये हेलोजन अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करके पुनः एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देता है। उसके बाद हमने दूसरा हेलोजन अम्ल लिया HBr। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से कराई गई तो जल का एक अणु बाहर निकला और हमें क्या प्राप्त हुआ? एल्किल हैलाइड। आप लोगों को ऐसा सीधा सीधा न दे और आप लोगों को मिश्रण दे तो हमने यहाँ पे दो प्रकार के मिश्रण देखा, एक KBr H2SO4 और दूसरा NaBr H2SO4। तो ये दोनों मिश्रण में देखो KBr जब H2SO4 से क्रिया करता है तो किसका निर्माण कर रहा है? HBr का। उसी प्रकार NaBr जब H2SO4 से क्रिया करता है तो किसका निर्माण कर रहा है? HBr का। दोनों एक हेलोजन अम्ल का निर्माण कर रहे हैं और ये हेलोजन अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करके पुनः एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देते हैं। तो फिर हमने उसके बाद एक हेलोजन अम्ल देखा जब अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है। तो जब HCl से कराई जाती है तो HCl की क्रियाशीलता कम होने के कारण इसमें हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया है निर्जल ZnCl2 का। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है तो यहाँ पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, जल का एक अणु बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार जब अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।